नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूँगा यूएसए वर्सेस चाइना ट्रेड वार के बारे में। इट्स कपल ऑफ वीक पास्ट अवे। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन आपको यूएसए वर्सेस चाइना ट्रेड वार के बारे में खबरें छपी हुई देखने को ना मिली हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाकर देख लीजिए। सो इन दिस वीडियो we would know about what is ट्रेड वार, क्या है ट्रेड वार, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके फ़ायदे, इसके घाटे और इसका इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव। सो कीप वॉचिंग मी। 1900 तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। 1980 में चाइना ने सबसे पहले अपना विश्व के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया और 2001 में इन्हें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिली और आखिरकार चाइना को विश्व व्यापार की सदस्यता मिलते ही इन्होंने अमेरिका में अपने सामान को कुछ इस कदर निर्यात किया कि अमेरिका का निर्यात घट गया और चाइना ने अमेरिका का सारा मनी शक करना स्टार्ट कर दिया। तब अमेरिका को रियलाइज़ हो, अगर हम इस तरह निर्यात पर डिपेंड हो गए तो ये चाइना अपन का सारा मनी अपने कंट्री में ले चला जाएगा, तो अपन को कुछ करना पड़ेगा। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए अमेरिका के, उन्होंने कुछ अपने टैरिफ को कुछ इस कदर बढ़ाना स्टार्ट किया जो एक ट्रेड वॉर का रूप ले सकी। व्हेन अ कंट्री इंक्रीजिंग टैरिफ, जब एक कंट्री अपना टैरिफ बढ़ाना स्टार्ट करता है तो रिटेलिएशन में दूसरा कंट्री भी उस कंट्री पे अपना टैरिफ बढ़ाता है, तो इसे ही ट्रेड वॉर कहते हैं। अब मैं बात करूँगा ट्रेड वॉर के फ़ायदे के बारे में। ट्रेड वॉर से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा होती है। जाहिर सी बात है कि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो विदेशी कंपनी उस कंट्री पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, जिससे उस कंट्री के लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। इट मीन स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, सरकारी राजस्व में वृद्धि होगा। टैरिफ बढ़ाने के कारण उस कंट्री में आयात भी कम होगा और जिससे व्यापार घाटे भी कम देखने को मिलेगा। विदेशी निर्भरता घटेगी, मूल्यभाव की ताकत बढ़ेगी, इनोवेशन को एक नया दिशा मिलेगा। नॉन देन लोकल ब्रांड को भी एक अपनी अलग पहचान बनेगी। ये तो रही फ़ायदे, पर इसके कुछ घाटे भी देखने को मिल सकती हैं। कंज्यूमर पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। टैरिफ बढ़ने से कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, बिकॉज सामान महंगे हो जाते हैं और आम आदमी को सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इन्फ्लेशन में अल्सो इंक्रीज, महंगे आयात से बाज़ार में महंगाई भी बढ़ने लगती है। वैश्विक युद्ध का खतरा, ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। विकासशील देशों, छोटे व्यापारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मंदी, बेरोज़गारी जैसे खतरा बढ़ सकती है। अब इंडियन इकोनॉमी पे इस टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस ट्रेड वॉर का? ये तो सदियों से चली आ रही है कि जब दो आपस में लड़ते हैं तो तीसरों को फ़ायदा होता है। यहाँ अमेरिका और चाइना जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका चाइना पे अपना टैरिफ बढ़ा रहा है, जिस वजह से चाइना में अमेरिका और कुछ जापानीज़ कंपनी इंडिया की ओर रुख करेगा। इंडिया के साथ इंडिया के साथ व्यापार इन्वेस्ट करना चाहेगा
इट इज़ नॉट सो कि इंडिया को सिर्फ फ़ायदे ही होगा, कुछ घाटे भी हो सकते हैं, पर फ़ायदे यहाँ पे अधिक हो रहा है इंडिया को। पर भारत एक ऐसा देश है जो कभी ऐसा ना चाहा ना चाहेगा कि दो आपस में लड़े और हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इंडिया का ये हमेशा से रूल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। सो देयर इज़ नीड टू कि ये लोग निष्पक्ष व्यापार करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा हो और वैश्विक स्थिरता बनी रहे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर मैं आपको कुछ समझाने में समर्थ हूँ तो थैंक यू वेरी मच। अगर इस इश्यूज़ को मैं सॉर्ट आउट करने में एबल हो पाया तो अभी एक इश्यूज़ में वक्फ अमेंडमेंट बनी हुई है, उस पर भी मैं इसे वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ, तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब डिपेंड ऑन यू, बिकॉज जब तक मैं आपको कुछ समझाने में एबल नहीं हो पाऊँगा तब तक आप लाइक शेयर कैसे करेंगे।